अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ में बहुत ही प्यारी सी पैनल फ़्रॉक जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। टोटल 16 पैनल्स वाली ये फ़्रॉक है, 8 फ्रंट के और 8 ही बैक की। शर्ट की जो है ना लेंथ वो मैंने छोटी ली है, मैंने ज़्यादा नहीं ली क्योंकि 2.5 मीटर कपड़े में बहुत खुला या बहुत लंबा फ़्रॉक नहीं बन सकता। तो ये आप स्मॉल साइज़ के लिए, एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ के लिए ये वाला साइज़ ले सकते हैं जो कि मैं ले रही हूँ, ठीक है। इस कपड़े की मेरे पास विड्थ है 35 इंचेस और जो लेंथ है वो मैंने बहुत छोटी सी ली है, लेकिन बहुत प्यारी लगेगी ये बन के। मैंने ली है 32 इंचेस रेडी होने से पहले, तो ये ऑलमोस्ट 30 इंचेस की रह जाएगी रेडी होने के बाद। तो ये फ्रंट और बैक के 2 पीसेस मैंने लिए हैं। और अभी क्या करना है कि क्योंकि हमारे पास 35 इंचेस टोटल थी विड्थ और हर 5 इंच का आपने एक पैनल लेना है, तो टोटल इस कपड़े के हो जाएंगे 7 पैनल। मतलब फ्रंट और बैक के अगर आप लेंगे तो ये 14 पैनल जो है ना आपके पास आ जाएंगे, जिसकी चौड़ाई होगी 5 इंचेस। तो आपने हर 5 इंचेस के फासले पे निशान लगा के उसको कट कर लेना है। तो इस तरह से अलग अलग पैनल्स आपने कर लेने हैं, चाहे तो खींच के कर लें इस तरह से, चाहे तो आप उनको काट के कर लें, लेकिन बिल्कुल सीधे होने चाहिए। तो इस तरह आपने सारे कपड़े के पीसेस जो है ना अलग से कर लेने हैं, कलियाँ बनानी हैं इनकी। इस तरह से मैंने कुछ पीसेस जो है ना वो ऊपर नीचे रख लिए हैं। एक एक करके मैं नहीं काटूंगी क्योंकि इस तरह से बहुत टाइम लग जाएगा। अभी कपड़े की चौड़ाई क्योंकि 5 इंचेस है, आपने क्या करना है, सबसे पहले टॉप पे जाना है और वहाँ से आपने निशान लगाना है 5 के हाफ पे, ठीक है, जो कि बनता है 2.5 इंच। मिडल में आपने निशान लगा लेना है जो भी आपका पैनल है। वो लगाने के बाद आपने क्या करना है, क्यों ये मैं जो कटिंग है ना वो बता रही हूँ स्मॉल की और एक्स्ट्रा स्मॉल की, मीडियम की ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं ये ले रही हूँ। आपने मिडल से जो निशान लगाया था ना उसके दोनों तरफ तकरीबन 1.25 इंच का निशान लगाना है, 1.25 इंच का एक साइड पे और 1.25 इंच का ही दूसरी साइड पे। तो ये टोटल इसकी जो विड्थ होगी वो हो जाएगी हमारे पास 2.5 इंच। और इसकी जो आपने लेंथ लेनी है वो लेनी है 15 इंचेस। वैसे तो 32 इंचेस की ये टोटल कलियां हैं, उनकी लेंथ है, लेकिन 15 इंचेस तक आपने इनको सीधा लेके जाना है और उसके नीचे वाला जो हिस्सा होगा ना वो आपने आहिस्ता आहिस्ता ट्राई की तरफ ले जाना है। और यहाँ भी सेम आपने ऊपर वाला प्रोसेस जो है ना वो रिपीट करना है, यानी कि पहले 2.5 इंच पे निशान लगाना है मिडल में और फिर मिडल के निशान के दोनों तरफ आपने 1.25 इंच का निशान लगा के उसकी चौड़ाई जो है ना उसको 2.5 इंच कर लेना है। अभी ऊपर से लेके 15 इंचेस तक आपने सीधी लाइन जो है ना दोनों तरफ लगा देनी है, ये देखें इस तरह से। और फिर आपने जो नीचे वाला हिस्सा है उसको निशान लगाने हैं, जो कि मैं भी आपको लगा के भी दिखा देती हूँ। फिटिंग तक बिल्कुल सीधा होगा, आपकी जो कलियां हैं वो सीधी होंगी और उसकी जो नीचे वाला हिस्सा होगा वो आपका आहिस्ता आहिस्ता तिरछा होना शुरू हो जाएगा, जो कि कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। दूसरी साइड पे भी सेम आपने ऐसे ही लगा लेना है। और अभी इन निशान के ऊपर ही आपने कटिंग कर लेनी है। अच्छा, यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि जब आपने कटिंग करनी है ना, या तो निशान के ऊपर हो और या बाहर वाली साइड पे हो। अंदर वाली साइड पे अगर आप करेंगे तो कपड़ा और छोटा पड़ जाएगा, तो आपका स्मॉल साइज़ में कभी भी ये नहीं बनेगा। वैसे अगर आपने कलियों वाला कुछ बनाना हो, फ्रॉक बनानी हो, शर्ट बनानी हो, तो आपको ज़्यादा कपड़ा चाहिए होता है, लेकिन मैंने क्योंकि 2.5 इंच कपड़ा ही यूज़ करना था, इसलिए इसकी लेंथ भी थोड़ी है और चौड़ाई जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा नहीं बन सकती। अगर आपने लॉन्ग फ्रॉक बनानी हो तो फिर आपको पूरी 2 शर्ट्स का कपड़ा चाहिए होता है लॉन्ग फ्रॉक के लिए और बड़े साइज़ के लिए, ठीक है। अब ये देखें इस तरह से जितने भी पीसेस थे ना वो मैंने कर लिए हैं। 8 मैंने इस तरह से किए हैं, आप कहेंगे कि मैंने तो कहे थे 7 पीसेस बनते हैं, एक हिस्से के टोटल 14 पीसेस बने थे उसके। तो जो 2 पीसेस थे ना वो मैंने स्लीव्स के आगे से उतार लिए थे, तो इस तरह से टोटल 16 पीसेस जो थे ना वो मेरे रेडी हो गए थे, 8 फ्रंट के और 8 ही बैक के। अभी इनको आपने इस तरह से अटैच कर लेना है, लेकिन मैंने इनको डायरेक्ट सिलाई नहीं लगानी, मैंने इसमें पाइपिंग देनी है जो कि बनी हुई होती है, जो कि ये मेरे पास है इस तरह से। तो मैंने क्या किया है कि एक कली ली है, उसकी सीधी साइड मैंने ऊपर की तरफ रखी है और जो उल्टी साइड है वो नीचे की तरफ रखी है। मिडल में आप देख सकते हैं कि मैंने ये पाइपिंग वाला जो हिस्सा है ना वो रख लिया है और उसके ऊपर फिर से मैंने एक कली रखी है जिसकी सीधी साइड नीचे की तरफ है और उल्टी साइड ऊपर की तरफ है। मिडल में पाइपिंग आ जाएगी और इस तरह से आपने सिलाई लगाते जाना है।
वैसे आप अलग अलग करके भी लगा सकते हैं, यानी कि पहले आप एक पैनल के ऊपर पाइपिंग रख के सिलाई लगा रहे हैं, फिर से दूसरा पैनल उसके ऊपर रख के सिलाई लगाएं, लेकिन इस तरह से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैंने टाइम कम यूज़ किया है, इसलिए फिर मैंने इकट्ठी सिलाई लगा ली है। ये मुश्किल नहीं है, आप प्रैक्टिस से ये कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं होता तो फिर आप अलग अलग करके भी लगा सकते हैं। तो पैर जो है ना वो मशीन का मैंने चेंज कर लिया था, यानी कि सिंगल फुट जो है ना वो आपने यूज़ करना होता है पाइपिंग लगाने के लिए, कोई भी हो इस तरह की। ये देखें सीधा करने पे ये इस तरह से आएगी, जो कि कितनी प्यारी लग रही है। अभी से पैनल जो है ना इस तरह से नज़र आने शुरू हो जाते हैं। अदरवाइज़ अगर आप जितने मर्ज़ी पैनल्स डाल लें, सिलाइयाँ लगाते जाएंगे ना, तो कभी भी वो पता नहीं चलेगा कि आपने पैनल्स डाले हैं। लेकिन इस तरह से लुक जो है ना वो चेंज हो जाती है। अगर आप कोई भी बीच में मगज़ी दे लेते हैं, कोई सीढ़ी लेस दे लेते हैं, तो इस तरह से बहुत प्यारे लगते हैं। तो अभी ऐसे ही क्या करना है कि 8 पैनल जो है ना आपने इकट्ठे जोड़ लेने हैं इस डोरी के साथ। इस तरह से मैंने उनको जोड़ के और फोल्ड करके रख लिया है, फ्रंट को भी और बैक को भी। अभी इसकी कटिंग करनी है, और कटिंग मैं सीधी साइड की तरफ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर उल्टी साइड की तरफ कटिंग करती निशान लगा के तो आपको नज़र नहीं आना था, और आपकी आसानी के लिए मैंने सीधी साइड की तरफ कटिंग की है। सबसे पहले मैंने शोल्डर की चौड़ाई ली, जो कि है 7.5 इंचज़, और आर्म होल की जो लेंथ है वो भी उतनी ही होती है, यानी कि 7.5 इंचज़। चेस्ट ली है मैंने 9.5 इंचज़, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि तकरीबन चेस्ट का निशान लगाने के बाद कोई आधा इंच कपड़ा बचा है मेरे पास, क्योंकि इतना ही बचना था इतनी कलियाँ डालने के बाद। तो आधा इंच छोड़ने के बाद फिर मैंने इसकी जो आर्म होल की गुलाई थी वो देख के उसकी कटिंग कर ली है, और ऊपर से भी तिरछी कटिंग करनी होती है तकरीबन आधे पौने इंच तक। अभी क्या करना है कि फ्रंट हिस्से को आपने थोड़ा सा डीप कट दे लेना है, वो भी आधे पौने इंच तक ही डीप कट देते हैं। तो यहाँ पे जस्ट फ्रंट ही यूज़ होता है, बैक की कटिंग आप नहीं करते। ऊपर से कटिंग हो गई है, उसके बाद फिटिंग का निशान लगाना है, जो कि 7 इंचज़ पे पहले मैंने निशान लगाया है इस तरह से चेस्ट से लेके नीचे तक। और उसके बाद जितनी आपकी फ़िटिंग होगी वो निशान लगाना है, जो कि मैंने ली है 8 इंचज़। चेस्ट के निशान से आपने फ़िटिंग के निशान को मिला देना है, यहाँ तक इसका निशान जो है वो होगा, और जो इसके नीचे वाला हिस्सा है वो आपने वैसे ही तिरछा कर लेना है, यहाँ से इस तरह से। तो नीचे से आप देख सकते हैं कि मैंने जो कलियाँ थी उनको जोड़ा था, और थोड़ी सी गुलाई में आ जाती हैं, वो थोड़ी अरेब में तिरछी सी। अभी थोड़ा बहुत कपड़ा अगर आप काट सकते हैं तो इस तरह से काट लें। और ये इसकी जो शर्ट की कटिंग है वो हो गई है बिल्कुल कंप्लीट फ्रॉक की। और अभी क्या करना है कि इसका नेक बनाना है। नेक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने बुकरम का पीस लिया है एक, जिसकी विड्थ मेरे पास है तकरीबन 8.5 इंचज़, और लेंथ मेरे पास है 8 इंचज़। आपने इसको मिडल से फोल्ड कर लेना है, और अभी नेक की जो कटिंग है वो करनी है, जिसकी चौड़ाई मैंने ली है 3.5 इंचज़, और जिसकी डेप्थ है वो ली है 6.5 इंचज़। इतनी लेंथ लेनी है, इससे कम नहीं लेनी, क्योंकि इसके ऊपर बैन लग जाना है। तो अगर इससे कम लेंथ ली तो फिर बैन जो है वो आप नहीं पहन सकते, यानी कि वो गला छोटा हो जाएगा आपका। इन दोनों निशानों को मैंने मिला के इसकी कटिंग कर लेनी है, और थोड़ा सा फिर एक्स्ट्रा आपने बाहर से जब कटिंग करनी है तकरीबन 1 इंच छोड़ के उसकी भी कटिंग कर लेनी है। और इसके बाद आपने क्या करना है कि इसको किसी भी कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लें। मेरे पास वैसे प्रिंटेड कपड़ा नहीं था, क्योंकि वो सारा ही मैंने फ़्रॉक में यूज़ कर लिया था। तो ये कपड़ा मैंने लिया और उसके ऊपर मैंने नेक को इस तरह से पेस्ट कर लिया था। अभी इसको आपने शर्ट के ऊपर लगाना है, शर्ट की सीधी साइड की तरफ इसको रखना है, और सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे सिलाई मैंने लगा ली थी। अभी एक्स्ट्रा कपड़ा जो होगा अंदर से उसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद आपने इसको फोल्ड कर देना है उल्टी साइड की तरफ, और फिर आपने इसको तुरपाई कर लेनी है। और अगर आप अभी मेरे चैनल पे न्यू हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। ये देखें इस तरह से वी शेप आ जाएगी। यहाँ पे आप तुरपाई करेंगे, सिलाई नहीं लगाएंगे। और ये करने के बाद अभी क्या करना है कि इसकी जो बैक है वो लेनी है, और ऊपर से शोल्डर की सिलाई लगा देनी है। शोल्डर की सिलाई मैंने लगा ली थी। अभी इसका जो नीचे वाला हिस्सा है उसको तैयार करना है, वो वैसे अरेब में है, फुली अरेब में है। तो ये मैं नहीं कहूँगी कि सीधा है, तो आप आसानी के साथ ये जो बॉर्डर है वो लगा सकते हैं। बॉर्डर मैंने लिया है शर्ट का,
शर्ट की जो सीधी साइड है वो मैंने नीचे की तरफ रखी है, उल्टी साइड ऊपर की तरफ है, और जो बॉर्डर मैं लगा रही हूँ उसकी भी उल्टी साइड ऊपर की तरफ है, जो सीधी साइड है वो नीचे की तरफ है। और इस तरह से आपने इसको सिलाई करना है पहले, और फिर जब इसको फ़ोल्ड करेंगे ये ऑटोमेटिकली सीधी साइड की तरफ फ़ोल्ड हो जाएगा, तो फिर इसको आप शर्ट के ऊपर रख के सिलाई लगा सकते हैं। लेकिन अभी आपको आगे जाके ज़रा मैं एक्सप्लेन भी कर देती हूँ, बता भी देती हूँ, क्योंकि शर्ट जो थी ना वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं थी, वो काफ़ी रेब में थी, और जैसे ही नीचे वाला हिस्सा रेब में होता है उसके ऊपर आप कुछ लगाते हैं तो फिर उसको संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन कर सकते हैं क्योंकि मुझे ये बॉर्डर लगाना ही लगाना था। तो फिर जो मैंने किया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरह से किया है। सबसे पहले तो इसको मैंने ज़रा इस तरह से फ़ोल्ड करके प्रेस कर लिया था ताकि इसकी जो तह है वो बैठ जाए और आसानी रहे, इस तरह से। अब ये आप देख सकते हैं कि जब आप इस तरह के इसको फ़ोल्ड करेंगे तो इसमें काफ़ी जोल आएगा, जो इसका बॉर्डर है उसमें जोल आएगा, शर्ट में तो नहीं आएगा इस तरह से। तो इसको आप एक साइड पे कभी भी नहीं निकाल सकते, अगर एक साइड पे निकालेंगे तो बॉर्डर की चौड़ाई जो है ना वो कम होती जाएगी, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि चौड़ाई हर तरफ से सेम ही रखनी है। तो इसका मैंने क्या किया है कि जहाँ जहाँ पे ये डोरी लगी हुई है, पैनल्स है ना, वहाँ वहाँ पे मैंने छोटी सी एक प्लेट जो है ना बॉर्डर पे वो डाल दी है इस तरह से। तो ये मामूली सी प्लेट है, दिखने में आपको पहले नज़र आएगी, लेकिन जब आप इसको सिलाई लगा देंगे और अच्छे से प्रेस कर लेंगे ना तो ये दिखेगी नहीं, ये बहुत प्यारी लगेगी, यानी कि ये बुरी नहीं लगेगी। ये नहीं है कि बहुत प्यारी लगेगी लेकिन बुरी नहीं लगेगी। आप इसको जैसे हम चुन्नट वाली फ़्रॉक डालते हैं वैसे ही आपने इसको चुन्नट डाल के प्रेस कर लेना है, तो इसका कोई भी आपको डिफरेंस जो है ना वो मालूम नहीं होगा इतना। तो इस तरह से आप अरेब वाली फ़्रॉक पे अगर बॉर्डर अटैच करना चाहते हैं तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। तो पहले मैंने वहाँ पे पिन्स लगा ली थी ताकि पता चल जाए कि ये बिल्कुल बराबर हो गया है, और पिन्स लगाने का ये फ़ायदा होता है कि आप आसानी के साथ फिर सिलाई लगा सकते हैं। तो जैसे जैसे मैं सिलाई लगा रही हूँ पिन जो हैं उनको मैं रिमूव करती जा रही हूँ और सिलाई आगे लगाती जा रही हूँ। आप भी पहले पिन जो है ना वो लगा लें या सुई धागे के साथ टांका लगा लें। और ऐसे ही फ्रंट और बैक का मैंने बॉर्डर जो था वो अटैच कर लिया था और इसको सिलाई लगा ली थी। अभी मैं आपको ज़रा इसको प्रेस करके भी दिखाती हूँ कि ये बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये तैयार हो गया है। अभी क्या करना है कि इसकी जो फिटिंग की सिलाई है आपने वो लगा देनी है उल्टा करके। तो फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद फिर इसके जो स्लीव्स हैं वो तैयार करते हैं। स्लीव्स की मेरे पास जो लेंथ है वो मैं आपको बता देती हूँ। लेंथ मेरे अपने हिसाब से है जो कि 23 इंचज़ है, और जो विड्थ है वो है तकरीबन 9 इंचज़। ऊपर से 3 इंचज़ पे आपने निशान लगा लेना है और फिर इसको आर्म होल की गुलाई देनी है। उसी निशान के ऊपर से कटिंग कर लेनी है, और अभी आर्म होल का निशान लगाना है जो कि है 8.5 इंचज़। ये निशान लगाने के बाद मैंने छोटा सा कट भी यहाँ पे दे दिया है, और उसके बाद जो स्लीव्स आगे से हैं वो मैंने तंग रखने हैं क्योंकि इस फ्रॉक के साथ खुले स्लीव्स प्यारे नहीं लगते। तो मैंने उसकी जो आगे से चौड़ाई ली है वो ली है 4 इंचज़, और वहाँ से लेके आर्म होल तक आपने इस तरह से इनको मिला देना है और बिल्कुल ये परफेक्ट शेप आ जाएगी आपके स्लीव्स की। फिर मार्जिन छोड़ के मैं कटिंग करूँगी, और स्लीव्स के आगे भी मैंने बॉर्डर जो है वो लगाना है जो कि मैंने फ़्रॉक के नीचे लगाया था। आपने इस तरह से करना है कि स्लीव्स की उल्टी साइड के ऊपर बॉर्डर रख लेना है, उल्टा, ठीक है। और फिर आपने सेम वैसे ही सिलाई लगा देनी है जैसे कि फ़्रॉक के साथ जब बॉर्डर अटैच किया था तो सिलाई लगाई थी, और इसको भी मैं ज़रा सीधा करूँगी, और यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगा देनी है। और इस तरह से स्लीव्स हो गए हैं तैयार मेरे पास। अभी क्या करना है कि स्लीव्स मैंने सीधे रखे हुए हैं और जो शर्ट है वो मैंने उल्टी रखी है। इस तरह से स्लीव को आपने पकड़ना है, और जो शर्ट का आर्म होल है वहाँ पे आपने इसको बाजू को डाल के और इन दोनों को अटैच कर देना है, सिलाई लगा देनी है। ऐसे ही जो दूसरा बाजू है उसको भी आपने सिलाई लगा देनी है, और उसके बाद क्या करना है कि बैन लगानी है नेक के ऊपर। तो बैन की चौड़ाई जो मैंने ली है वो ली है 1 इंच, और जो लंबाई ली है वो ली है 15.5 इंचज़। इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना है। बहुत ही सिंपल तरीके के साथ मैं आपको बैन लगाना जो है ना वो बता रही हूँ।
ये देखें, इस तरह से आपने दोनों साइड पे सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद इसको सीधा कर लेना है। मैंने बैन को कोई गुलाई नहीं दी, नोक वाली मैंने सीधी बिल्कुल रखी है। अभी यहाँ से भी इसकी नोक वगैरह आपने निकाल लेनी है और इसको ज़रा प्रेस कर लें। प्रेस करने के बाद मैंने क्या किया कि इसके नीचे आप एक ये कह सकते हैं कि ओवरलॉक कर ली, लेकिन ये मेरी मशीन जिग जैग करती है तो वो मैंने कर लिया था ताकि इसके जो धागे हैं ना वो ना निकले। अभी आपने जो शर्ट की बैक है उसका मिडल ले लेना है बैक नेक का, इस तरह से। तो मिडल मैंने पहले बैक का ले लिया है और उसके बाद जो बैन है उसका भी मिडल ले लेना है, क्योंकि बैन लगाना जो है वो मिडल से स्टार्ट करते हैं। अगर मिडल से करेंगे तो दोनों साइड पे बिल्कुल बराबर आ जाएगा। अगर आप एक साइड से शुरू करके दूसरी साइड की तरफ जाएंगे ना तो वो थोड़ा सा फिर ऊंचा नीचा हो ही जाता है। तो अभी देखें कि बैक को पहले मैंने थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है, जो शर्ट की बैक थी, बैक नेक यानी कि, और उसके नीचे जो बैन थी उसको मैंने रख के सिलाई लगा देनी है। कोई कुछ नहीं करना, दूसरे तरीके से बैन में नहीं लगा रही जैसे नॉर्मली लगाते हैं। इसको मैंने और सिंपल करके आपके लिए लगाई है कि आपको भी चले। अगर ज़्यादा आसानी करनी है बैन लगाने में इस तरह से तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। तो जैसे ही फ्रंट नेक की तरफ आएगा तो बिल्कुल किनारे पे आपने इस तरह से वैसे ही फ़ोल्ड किए सिलाई लगा देनी है, क्योंकि फ्रंट से फ़ोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और यहाँ पे आप जब बैन ख़त्म हो जाएगी टांकी को पक्का कर लें, और फिर इसकी जो दूसरी साइड है वो भी आपने सेम ऐसे ही करनी है। उसको भी मैं मिडल से ही स्टार्ट करूँगी इस तरह से। थोड़ा सा फ़ोल्ड करना है अंदर की तरफ, बहुत ज़्यादा फ़ोल्ड आपने नहीं करना। और जब सिलाई लगानी है तो बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई लगानी है। और जो पहले मैंने ज़िग ज़ैग किया था उसको करने का यही मकसद था कि वो बिल्कुल उसकी जो फिनिशिंग है ना वो ख़राब ना हो, फ्रेश लुक आए, नीट नज़र आए वो। आप चाहें तो ओवरलॉक भी कर सकते हैं, उसका भी सेम यही होता है। और अभी आप देख सकते हैं कि बहुत आसानी के साथ सीधी सीधी सिंपल सी बैन जो है वो लग गई है वी नेक के ऊपर। अभी इसको ज़रा सीधा करके मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन बीच जो ब्लैक हमने डोरी यूज़ की थी, पाइपिंग यूज़ की थी, वो मैंने काटी नहीं है क्योंकि वो थोड़े रेशमी कपड़े की होती है। अगर उसको मैं काट देती तो फिर उसको ओवरलॉक करवाना पड़नी थी, तो मेरे पास ओवरलॉक करने का कोई ऑप्शन नहीं था। तो इसलिए मैंने उसको काटे बगैर ही रखा हुआ है कि चलें ये ऐसे ही ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने बटन जो है ये यूज़ करने हैं इस तरह से। अगर कलियाँ 8 की जगह 9 होती तो बटन इस डोरी के पास नहीं आने थे, वो मिडल में आने थे। लेकिन क्योंकि 8 कलियाँ थी तो मिडल यही बनता है, तो इसलिए फिर इस डोरी के साथ ही मैंने तकरीबन 10 बटन जो है ना वो इस तरह से सुई धागे के साथ अटैच कर देने हैं। तो अभी मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ, जो कि बहुत प्यारी लग रही है। ये पहनी हुई भी ये बहुत ही प्यारी लगती है। लेंथ को आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा है, और बटन आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने लगा लिए थे। और नीचे से आप देखें कि इसका जो घेर है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितनी इसकी लेंथ है ना शर्ट की, उस हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट है, छोटा बड़ा नहीं है उस हिसाब से। बाजू भी मैंने सिंपल ही रखे हैं। आप चाहें तो जो बटन मिडल में हमने नेक पे लगाए थे ना वो इसके बाजुओं के आगे भी लगा सकते हैं। बैक भी सेम फ्रंट जैसी है, वहाँ पे भी मैंने डोरी यूज़ की थी इस तरह से। और एक बार फिर से मैं आपको इसकी जो फ्रंट की लुक है वो दिखा देती हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। ये देखें जी, और यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।